नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 30 ईयर्स और ये चाहते हैं कि स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसकी वो परीक्षा दे और सरकारी नौकरी करे। तो क्या ये पॉसिबल है इस पाम में, यही हम लोगों को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं पाम में क्या क्या खासियत होगी। देखिए, जब भी आप सिविल सर्विस में जाए, चाहे सेंट्रल में जाए या स्टेट में जाए, तो कुछ खासियत ज़रूरी होती है। एक तो आपका जो पाम है ओवरऑल हर तरीके से आपको अच्छा होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस पाम होना चाहिए, थंब की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फेथ लाइन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि किस्मत का बहुत बड़ा रोल होते हैं। एक बड़ी जगह पे बहुत बड़ी कंपटीशन से अगर आपको उभर के जॉब मिलनी है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ चाहिए होगा। इसके लिए फेथ लाइन देखना ज़रूरी है। रेपुटेशन रहनी चाहिए। मंगल माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का जो जॉब है वो टोटली जो है मंगल से जुड़ी हुई रहती है। मंगल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी चांसेस जो है बढ़ जाएगी। तो इस पाम में भी अगर हम लोग देखें तो क्या क्या कंडीशन इस पाम में बन रही है जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इनको उस तरीके का जॉब मिल सकती है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग को देखना है पाम ओवरऑल कंडीशन कैसी है। पाम को देखेंगे तो पाम बहुत बड़ी पाम नहीं और बिल्कुल छोटी भी पाम नहीं है, मीडियम साइज़ की पाम है। तो ये ठीक ठाक मेहनत कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर पाएंगे, लेकिन ठीक ठाक तरीके का मेहनत ये कर पाएंगे। पाम थोड़ी मिक्स पैटर्न के हैं। आप इसको स्क्वायर साइज भी नहीं बोल सकते हैं और एकदम रेक्टेंगुलर शेप भी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों में दोनों ही तरीके का खासियत रहती है। ये लोग फिज़िकल मेहनत करने के टाइम फिज़िकल मेहनत भी कर लेते हैं और जब दिमाग की काम की ज़रूरत पड़ेगी दिमाग की काम भी कर लेंगे। थंब को देखेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है, लंबी थंब होनी चाहिए क्योंकि आपकी लीडरशिप और लोगों की इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी होनी चाहिए, आनी चाहिए अगर आप उतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं। लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है तो आप में प्लानिंग करने की क्षमता और लोगों को मैनेज करने के अपने अंडर या बाकी सारे लोगों को मैनेज करने की क्षमता अच्छी रहेगी। विल पावर छोटी है लेकिन ये ज़्यादा मोटी भी है, तो एग्जीक्यूशन की क्वालिटी भी आप में हमें देखने को मिल रही है। क्या थंब बहुत ही एकदम परफेक्ट थंब है? नहीं, थंब में लंबी तो देखने को मिल रही है लेकिन आपकी पाम मिक्स्ड है। अगर ये स्क्वायर साइज़ की पाम में इस तरीके का थंब हो जाता तो एक बहुत बढ़िया थंब हो जाती, लेकिन जब मिक्स आ रही है तो इसे थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। यहाँ तक अगर लंबा होता तो बहुत ही बढ़िया रहती, लेकिन थंब मोटा मोटी है। थंब की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है बड़ी पोजीशन में पहुँचने के लिए क्योंकि थंब की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की और लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा थंब से भी हमें मिलती है। तो थंब में हमें थोड़ी सी हल्की सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर में वो कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये क्रॉक है, तो इसमें हमें लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिल रही है। छोटी फिंगर को देखिए काफ़ी लंबी है, तो ये जब लंबी हो जाता है और सन के थर्ड फ्लैंज को कवर करके या उसे टच करती है तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई रहती है। कम्युनिकेशन स्किल हाई रहती है, लोगों के साथ मिलने जुलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, चाहे किसी भी तरीके का इंसान हो, चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ हो। उनसे भी ये अगर फर्स्ट टाइम बातें करने जाएगा तो बहुत ही आसानी से बात कर पाएगा। कोई झिझकपन, डर, संकोच नहीं रहता है जिन लोगों के जो छोटी फिंगर हो और लंबी हो। तो इनके भी है, तो ये कम्युनिकेशन भी इनके काफ़ी हाई रहेगी, काफ़ी क्लियर रहेगी और हाई भी रहेगी। तो इंटरव्यू जगह पे जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे आप रुके, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आएगी। इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो इंटरव्यू आप बहुत ही आराम से क्लियर भी कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं बाकी सारे माउंट्स की। मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट बाहर की तरफ है, मतलब जगह बड़ी मिल रही है। मरकरी की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है। मरकरी की लाइन भी देखेंगे तो यहाँ से हमें उठती हुई देखने को मिल रही है, जो स्ट्रॉन्ग मरकरी की इंडिकेशन दिखाती है। तो स्ट्रॉन्ग मरकरी मतलब क्या? आप में एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, जनरल मैथमेटिक्स, अकाउंट्स का नॉलेज, बिजनेस का सेंस, ये आप में बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ पॉजिटिव जो होती है उसकी फ़ायदा तो कभी ना कभी मिल जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर इस जॉब में आपको मैथ और ये क्लरिकल एप्टीट्यूड ये बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बिजनेस का समझ आप में बहुत अच्छी रहेगी।
तो अगर आप प्राइवेट कंसर्न में काम करते हैं, बड़े प्राइवेट कंसर्न में काम करते हैं अगर, या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस होता, तो ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा फ़ायदा दे पाता। ये यहाँ पे लिमिटेड फ़ायदा ही दे पाएगी। यहाँ पे हमें ये जो लाइन देखने को मिल रही है ये हीलिंग लाइन है। इस तरीके का लाइन वाले लोग क्या करते हैं, जहाँ जिन लोगों के मार्केट अमाउंट में 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा लाइन हो, तो ये लोगों को दूसरे को मदद करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, मदद करने की इच्छा रहती है और चाहते हैं कि जो भी परेशानी में इनके पास आए वो किसी ना किसी तरीके से मदद करने की जो है कोशिश ज़रूर करती है। तो ये हीलिंग लाइन है, ये आपको ये क्वालिटी देगा कि आप लोगों की मदद करें। तो ये अच्छी हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो ये आपको फ़ायदा देगा। सन माउंट को देखेंगे तो सन की जो लाइन है हार्ट लाइन के ऊपर है, हार्ट लाइन को काट के नीचे नहीं जा रही। मिक्स पाम है तो लाइन हार्ट लाइन को काट के नीचे आती तो बेहतर होता, लेकिन हमें यहाँ पर उतनी स्ट्रॉन्ग सन जो लाइन है वो देखने को नहीं मिल रही है। उभरी हुई सन माउंट है, नॉलेज लाइन है, आप में प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी हाई रहेगी, वो एक चीज़ की हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी आएगी या यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा? यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। क्या दिक्कत रहेगी? फेम मिलने में थोड़ी परेशानी रहेगी और बहुत बड़ी सक्सेस, क्योंकि सिविल सर्विस में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस होते हैं। बहुत लोग कंपटीशन में आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनके पाम बिल्कुल परफेक्ट होंगे, लेकिन उन सभी को भी शायद जॉब ना मिल पाए, इतने सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आपकी सन माउंट थोड़ी कमज़ोर है तो हमें यह देखना ज़रूरी है कि सन माउंट का कमज़ोरी आपको प्रॉब्लम फेस ना कराए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक रूबी जो स्टोन है कम दाम का हो, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन जो रूबी है उसको भी आप पहन सकते हैं 5-6 कैरेट के इस फिंगर में गोल्ड के साथ, ठीक है, वो आपको पहनना चाहिए। क्योंकि आपकी जो सन माउंट में कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन सन की लाइन जो है हार्ट लाइन के ऊपर है, इसे काट के नीचे आनी चाहिए थी। इतनी लंबी तो होनी ही चाहिए थी क्योंकि मिक्स टाइप के पाम है। यहाँ पे एक शुक्र वलय बन रही है, ठीक है। जब भी शुक्र वलय बनती है ऐसे लोगों की 8 के प्रति क्वालिटी रहती है, मतलब 8 के प्रति इन लोगों की कुछ कोई आर्ट में आर्टिस्टिक्स क्वालिटी रहती है, आर्ट के प्रति इनकी ध्यान रहती है, या को किसी भी तरीके का आर्ट में ऐसे लोग एक्सपर्ट भी बनते हैं। इनके जो शुक्र वलय है काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुक्र वलय है, क्योंकि ये हमें टोटल मतलब करीब करीब कंप्लीट ही बनता हुआ देखने को मिल रही है, जो मिलता नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप रह जाती है, लेकिन उनकी उतनी गैप नहीं है, कंप्लीट ही हमें देखने को मिल रही है। और ये लाइन हो तो धन के मामले में भी काफ़ी मददगार होती है, ऐसे लोग धन भी कमा लेते हैं आसानी से ज़िंदगी में। सैटर्न माउंट पॉजिटिव है, दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है, तो आगे चल के आप मल्टीपल प्रोफेशन में भी रहेंगे। मल्टीपल प्रोफेशन, एक आपका मेन प्रोफेशन रहेगा और कुछ आपका जो है साइड इनकम रहेगी जहाँ से आप इनकम कर पाएंगे। यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉलेज लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है, क्योंकि नॉलेज लाइन आके यहाँ पे आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है, जिनके कारण ये ट्राइडेंट की जैसी देखने को मिल रही है, लेकिन सैटर्न माउंट में क्लियर है। तो ये दिखाती है मल्टीपल प्रोफेशन में आप ज़रूर रहेंगे। जुपिटर माउंट, जुपिटर की शायद अपनी रेमेडी भी ले रखी है, तो जुपिटर माउंट थोड़ी कमज़ोर हमें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जगह बड़ी नहीं है। मरकरी माउंट को देखिए कितनी बड़ी जगह मिल रही है, उसके कंपैरिजन में मंगल माउंट, चंद्रमा माउंट सारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग नहीं। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो सेटिस्फाइड जो काम है वो मिल नहीं पाता है। जो काम करके आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन बोलिए या इनकम सेटिस्फेक्शन बोलिए, वो सेटिस्फेक्शन मिलने में दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है आपकी यहाँ से, ठीक है। तो इसकी शायद आप रेमेडी ले चुके हैं, तो रेमेडी अगर लेंगे तो कुछ इसका जो है प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, आगे भी बहुत ज़्यादा मिलेगी इसकी संभावना कम है। लेकिन आपकी मंगल माउंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। तो ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में दे सकता है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जॉब ही मंगल नहीं देती है। अगर आप रेलवेज़ में काम करना चाहते हैं, वो एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वहाँ पे भी मदद करेगी। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक कामकाज होते हैं, वो सारे कामकाज आप कर सकते हैं। तो उस तरीके का काम में भी आपका अगर फोकस हो तो उस तरीके का जॉब में भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। मार्केटिंग के काम आप बढ़िया कर सकते हैं, किसी भी रियल एस्टेट
सेक्टर में जाके अगर आप काम काज करना चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। ये सब कुछ हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है। वेनस माउंट खड़ी लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलती है। इस तरीके का फॉर्चुनेट इंसान है आप, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाती है, आगे भी मिलता रहेगा। चंद्रमा माउंट क्लियर कट है। यहाँ पे एक जो ये लाइन है ना, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ये जब भी साइन आती है इस तरीके का, अगर कोई ट्रायंगल की फॉर्मेशन बने तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि आपके करियर से या फाइनेंस से विदेश जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माउंट में क्लियर हो रही है। तो किसी भी तरीके से विदेश से जुड़ी हुई, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी हुई भी इनकम आ सकती है या विदेश से जुड़ी हुई इनकम आ सकती है। फॉरेन मनी का एक कनेक्शन तो आपके पाम में हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट क्लियर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जगह भी ठीक ठाक मिल रही है। तो आपकी इमेजिनेशन पावर और जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी हाई रहेगा। अभी बात करते हैं मेन लाइन की। मेन लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो मेन लाइन में, हार्ट लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ फॉलन लाइन है। लव रिलेशनशिप ख़राब होना, एक दो आधा रिलेशनशिप शादी से पहले टूट जाना, उसके बाद शादी हो जाना, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ हमें आपकी पाम में यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो आ रही है, ये लॉटरी वाली इनकम की लाइन से लक रहेगा आपका लॉटरी का। तो कभी भी हो सके तो लॉटरी से इनकम आपका हो सकती है। लॉटरी मतलब हमेशा लॉटरी टिकट से ही नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड किसी भी तरीके का बड़ी इनकम हो या कोई बड़ी गिफ्ट मिल जाए किसी से, आपको पता भी नहीं है और आपको मिल जाए, जो आपकी बिल्कुल भी आप अपेक्षा नहीं रखते हैं, उस तरीके का अचानक से आने वाली कुछ धन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, उसकी एक इंडिकेशन है। लेकिन ये जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ और यहाँ पे बहुत सारे फॉलन लाइन। अभी हम लोग थोड़ा मैरिज लाइन को भी देखेंगे। मैरिज लाइन को जब भी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे के मैरिज लाइन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैरिज लाइन है, यहाँ से एक लाइन फॉर्क जो ये है, इस मार्कड़ी के फिंगर की तरफ जा रही है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ख़राब लाइन है। ये दिखाती है कि मैरिज में डिस्टर्बेंस, शादी होने में परेशानी हो जाती है ऐसे लोगों की। शादी हो के टूट, मतलब होते होते टूट जाना, रिलेशनशिप ना बिल्कुल ना होना, शादी टल जाना, बात बढ़ जाती है, मतलब थोड़ी बढ़ती है उसके बाद कैंसिल हो जाना, ये सब कुछ डिले करती है, शादी के मामले में डिले करती है। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा, उसको करिएगा, इससे आपकी थोड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जो ना आपकी रिलेशनशिप उतनी बेहतर नहीं रह पाएगी। एक तो मैरिज लाइन में डिस्टर्बेंस, जुपिटर की यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उभरापन, और इसे कंफर्म करता हुआ ये सारे जो लाइन है फॉरेन लाइन है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी तनाव रहेगी। ऐसा अगर होता है कि आपके शादी से पहले ही बहुत 2-3 रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप होकर टूट जाए तो बेहतर है, तो उसके बाद शादी हो जाएगी तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं आती है तो शादी होने के बाद डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन है। और एक चीज़ हो सकती है कि काफ़ी लेट शादी हो जाए आपकी, करीब करीब 36-37 के बाद, तो भी क्या होगी कि लेट शादी होने के कारण भी ये जो लाइंस डिस्टर्बेंस थी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि लेट शादी होना भी एक तरीके का डिस्टर्बेंस ही है। तो उस हिसाब से उस डिस्टर्बेंस को हम लोग रिकवर कर पाते हैं। तो आइदर लेट मैरिज करें या शादी से पहले अगर 2-3 रिलेशनशिप टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो शादी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा होता है कि लेट मैरिज हो जाए, क्योंकि जिसकी चांसेस हमें देखने को मिल रही है, एक बार फिर से मैरिज लाइन में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वो। अगर हम लोग देखें तो 2 लाइन है, इनके मैरिज लाइन 2 हैं। एक यहाँ करीब करीब 27-28 जो इनका एज बीत चुका है, और एक काफ़ी दूर है। इसको अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 37-38 के करीब ही आ रही है। और अगर फेथ लाइन से कहीं पे भी कोई इंडिकेशन और हमें नहीं मिलती है तो इनका शादी जो है लेट ही होगा, तब लेट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन जो है इनके काफ़ी अच्छी है, धीरे धीरे देखिए चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है और यहाँ से ब्रांच भी निकल रही है और ये सीधी जा रही है। तो बैलेंस बना के इनकी माइंड लाइन चल रही है। एक लाइन चल रही है मंगल की तरफ, एक लाइन चल रही है चंद्रमा की तरफ। ये डबल माइंड लाइन की इफेक्ट नहीं देगी, लेकिन बैलेंस बनाएगी। मंगल की तरफ जो भी जाने वाली माइंड लाइन है ये इनको प्रैक्टिकल बनाएगी, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं बनाएगी। और चंद्रमा में की तरफ जाने वाली लाइन क्या बनाएगी, इनको क्रिएटिविटी देगी,
इनके में क्रिएटिविटी काफ़ी हाई क्वालिटी रहेगी। अगर ये लिखना चाहते हैं ना, देखिए एक तो माइंड लाइन इनके धीरे धीरे चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है, चंद्रमा माउंट बहुत अच्छी है, और साथ में मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 3 क्वालिटी ही चाहिए एक राइटर के लिए। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं किसी भी तरीके का, आप में लिखने की जो काबिलियत है काफ़ी हाई रहेगी। तो किसी भी तरीके का काम जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, वो सारे काम का जब बेहतर तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो न्यूज़ के स्क्रिप्ट हो, या कोई फिल्म की कहानी हो, या पोइट्री हो, कुछ भी हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, आप राइटर बहुत अच्छी तरीके से बन पाएंगे अगर आप बनना चाहते हैं तो। और ये जो लाइन है ये हमेशा आपको बैलेंस बना के रखेगी। ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगी, क्योंकि माइंड लाइन जब चंद्रमा की तरफ ढल जाए तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ परेशानी आए, और अगर इनके पाम बिल्कुल स्क्वायर साइज़ के और बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी ना हो तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण। तो ये जो लाइन है ना, ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगी, और आप कभी भी, आप चाहे ज़िंदगी में कोई कितनी भी प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये लाइन नहीं होता और सिर्फ यही लाइन होती है आपकी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो आपका होगा नहीं कभी। तो ये अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन माइंड लाइन लंबी है, ये क्लियर कट लंबी माइंड लाइन बताती है हम लोग को आपको परमानेंट काम ही होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब ही होगी। इतनी बड़ी लंबी माइंड लाइन अगर पाम में हो तो इन लोगों के जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी बनती है, परमानेंट जॉब बनती है। अगर आप प्राइवेट में भी जॉब करेंगे परमानेंट की तरह, एक ही जगह पे आप लंबे समय तक काम काज कर रहे हैं, रिटायरमेंट तक कर रहे हैं, तो भी वो आपका वो परमानेंट ही हो गया। और गवर्नमेंट के जॉब जो होते हैं वो तो परमानेंट होते ही, ये लोग छोड़ते नहीं, इसलिए परमानेंट कहते हैं। इसलिए नहीं कि वो परमानेंट है इसलिए आपकी माइंड लाइन लंबी। जनरली लोग एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद वो छोड़ते नहीं हैं, परमानेंट की तरह ही होती है। और वो सारे कौन लोग होते हैं जो बिल्कुल छोड़ते नहीं, जिनके लंबी माइंड लाइन हो। अगर अब किसी की माइंड लाइन छोटी हो ना, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी सी छोटी हो, इतनी सी छोटी माइंड लाइन, और इनको ऐसा एक जॉब मिल गया कि जो एकदम परमानेंट है, एक ही जगह पे एक ही चेयर पे बैठ के इनको ज़िंदगी भर करना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन हो और गवर्नमेंट की कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, वो कर ही नहीं पाएगा। चाहे हालात ऐसा बनेगा, या वो खुद से छोड़ेंगे, या कहीं पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लेंगे, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा। लेकिन ये जो इंसान है, ये एक ही जगह पे बैठ के ज़िंदगी भर तक काम करने के काबिल है, और करेगा भी। तो आपको गवर्नमेंट के जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि आपको सिविल सर्विस मिल ही जाएगी। सिविल सर्विस ना भी मिले तो भी बहुत सारे ऑफिसर लेवल के जॉब है जिसकी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरीके का काम मिले, जहाँ पे आपको थोड़ी फील्ड वर्क करनी पड़े, ठीक है, थोड़ी फील्ड वर्क करनी पड़े, या फिर ऐसा हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन करनी पड़े, क्योंकि आपके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो कम्युनिकेशन जो है काफ़ी हाई रहेगा। पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। रेलवेज में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के जॉब है। थोड़ी सिविल सर्विस को भी आप ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसकी चांसेस मैं कह सकता हूँ कि 50-50 है, क्योंकि वहाँ पे हमें जुपिटर माउंट में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी थी। सन माउंट की लाइन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये 2 नेगेटिव चीज़ है। और उतनी बड़ी पोजीशन में अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, कुछ भी नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल के ज़माने में। उस तरीके का जॉब की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके पाम भी परफेक्ट होंगे, उनके प्रिपरेशन भी काफ़ी हाई रहेगा, उनके फेथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो उनके मिलने के चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का गवर्नमेंट जॉब, सीनियर पोजीशन की ही गवर्नमेंट जॉब आप करेंगे और आपको मिल भी जाएगी अगर आप कोशिश करेंगे तो। अभी एक क्वेश्चन है इनके लिए, क्या क्वेश्चन है, इनके फेथ लाइन देखिए बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है ना। तो इन्होंने कहा कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी एज 30 है। तो मैंने इनको पूछा, मैंने लिख के ही पूछा कि मुझे आपकी फेथ लाइन में इनकम देखने को मिल रही है, अभी 30 ईयर्स हो चुकी है, यहाँ तक आपकी करीब करीब फेथ लाइन आ चुकी है, स्टार्टिंग बहुत नीचे से है और आपने इनकम नहीं किया है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने जॉब किया है 3 साल, 1 साल हुआ है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए मैंने वो जॉब छोड़ दी है और अभी प्रिपरेशन 1 साल से कर रहा हूँ। मतलब ये फेथ लाइन अपना काम किया 3 साल पहले, मतलब और 1 साल प्रिपरेशन, 4 साल, मतलब 26 के उम्र में इनको जॉब लगी
और फेथ लाइन करीब करीब वही से स्टार्ट हो रही है 26 से। देखिए फेथ लाइन शुरू हुई, इनको जॉब मिल गई और अभी इन्होंने टेम्पोररी छोड़ा है 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी कल ही इन्होंने बताया कि वही पुराने कंपनी इनको फिर से बुला रही है कि आप आओ जॉब करो, क्योंकि इनके लंबी माइंडलाइन है ना, एक जगह पे लंबी काम करेंगे। तो पुराने कंपनी में सिर्फ 3 साल की काम किया, इसलिए पुराना कंपनी इनको फिर से बुलाएगा। और ये मैंने कहा कि आप जाइए, जब तक कि आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले आप करते रहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसके ट्रैप में मत पड़िएगा। ये जॉब इनके लिए एक ट्रैप भी हो सकती है। मैंने इनको भी वो खुलासा किया है। और जो लोग ज़्यादा कैरियर को इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग भी सुन लीजिए, जिनके माइंड लाइन लंबी है और प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, ये आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों कर नहीं पा रहे? क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है, इनकी भी माइंड लाइन लंबी है और पुराने कंपनी ही इनको बुला रही है। तो हो सकती है कि एक ट्रैप हो जाए इनके लिए और ये किसी कारण से इस जॉब को छोड़ ना सके। तो इसलिए मैंने कहा कि जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए, जॉब में डीप इन्वॉल्व नहीं होना है। हमेशा तैयार रहना है मेंटली कि मुझे आज या कल इसे छोड़ ही देना है, ठीक है। नहीं तो किसी तरीके से ऐसा हालात बन जाएगा कि यहीं पे आपको परमानेंट लंबे समय तक कामकाज करना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी करियर के लिए ख़राब है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम लोग फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब पता करेंगे। तो इस ट्रैप में आपको माइंड लाइन से कह रहा हूँ कि इस ट्रैप में मत पड़िएगा, हमेशा मेंटली तैयार रहिएगा और मेंटली प्रिपरेशन भी गवर्नमेंट जॉब के लिए करते रहिएगा, क्योंकि उसके पाने के चांस काफ़ी हाई है। अभी बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन की। आपकी पाम की हमें सब कुछ अच्छी लग रही है लाइफ लाइन को छोड़ के। अभी बात करेंगे तो देखेंगे कि लाइफ लाइन में प्रॉब्लम क्या है। लाइफ लाइन तो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, एक धागे जैसी स्ट्रॉन्ग लाइन जैसे आप बोलते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ से जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना लाइफ लाइन को, तो देखिए जगह कितनी कम मिल रही है, पाम कितनी चौड़ी है और वहाँ पे लाइफ लाइन की जो जगह है वो कम मिल रही है। मुझे बहुत ही कम जगह मिल रही है इस जगह को। ऐसे लोगों की जो है एनर्जी लेवल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, डिजीज़ प्रोन भी हो जाती है। लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अभी शायद इनको बहुत बड़ी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब भी इस एज के करीब आएंगे 55 के बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा हल्की हो रही है। सपोर्ट लाइन है एक, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइफ लाइन काफ़ी हल्की है, जिनके कारण उस टाइम के बाद आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी होने का इंडिकेशन है। अभी आपकी लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो शायद ये अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बीमारी से आप बहुत ज़्यादा अभी घिरे हुए नहीं रहेंगे। लेकिन 55 के बाद आपकी जो हेल्थ है वहाँ पे अचानक से प्रॉब्लम आ जाएगी। एक मरकरी लाइन उसी टाइम में देखिए लाइफ लाइन से जा रही है, ये वाली लाइन को देखने से हमें क्लियर कट पता चलेगी कि यह लाइफ लाइन से जा रही है जो नेगेटिव है, ठीक है। करीब करीब 57-58 ईयर्स जब एज होगी आपकी, तब जाके आपको ये मरकरी लाइन जो है लाइफ लाइन को कट रही है, उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। जो किताब है, जो पुराने रिसर्च है, कीरो का रिसर्च बोलिए या फिर बहुत सारे और ओल्ड जो पुराने पामिस्ट है, इस टच को लोग पॉइजनिंग टच कहते हैं। मतलब शरीर में ऐसा कुछ हो जाता है, चाहे आप खाना खाए या दवाई ले, जो आपके शरीर में जाके पॉइजन की तरह काम करती है और जिनके कारण आपके प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम में क्या करनी चाहिए, लंबे समय तक लेती हुई मेडिसिन को थोड़ा चेंज करना चाहिए, खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ उस टाइम में आप कॉशन रखिएगा। लेकिन ये जो आपकी लाइफ लाइन है सिर्फ यही दिखा नहीं रही है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कमज़ोर है, ये भी दिखा रही है कि आप लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आपको गैप रख के विश्राम लेके आराम करते हुए जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए जॉब के लिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो शायद आप उसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ना आपकी प्रिपरेशन होगी बढ़िया तरीके से और उल्टा आपका जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जॉब आपको मिल रही है, आप जॉब करिए, लेकिन प्रिपरेशन ठीक होने के बाद ही जॉब करिएगा। अगर आपको देखने को मिल रही है कि जॉब करने के बाद आप प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो खुद से पूछिए मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाली गवर्नमेंट जॉब, जो हमें मिला नहीं और उसकी चांस है,
या ये मिली हुई जॉब जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगे उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो अभी बात कर लेते हैं आपकी फेथ लाइन की। अगर हम लोग इनके फेथ लाइन को देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फेथ लाइन हमें देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फेथ लाइन, सीधी फेथ लाइन है। ऐसे फेथ लाइन को मैं A1 टाइप के कैटेगरी में रखती हूँ। जब भी इन लोगों की कैरियर में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, वो कभी रुकती नहीं है, रॉकेट की तरह आगे बढ़ती रहती है। जिस तरीके का सीधा फेथ लाइन हो, जितना सीधा फेथ लाइन होगा आपकी कैरियर भी उतनी ही सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। जितना ये टेढ़ा होगा उतना ही टेढ़ी तरीके से धीरे धीरे करके आप जाएंगे। जितना ये OF फॉर्मेशन में बनेगा आप उसी तरीके से इधर उधर चलते हुए जाएंगे। मतलब कहीं पे पॉइंट में जाना हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना हो, तो ये जो रास्ता है यही सबसे सीधा होती है। अब इस तरीके से जाएंगे तो देरी होगी, टेढ़ी मेढ़ी करके जाएंगे तो देरी होगी, बीच में अगर गैप बन जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जाना मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो फेथ लाइन है, ये A1 कैटेगरी के फेथ लाइन है, ये आप दिखा रही है कि 26 की एज से ही आपकी कैरियर शुरू हो चुकी है। अभी 26 के ऊपर जितनी हम लोग जा रहे हैं उतना ही हमें देखने को मिल रही है कि यह फेथ लाइन पतली हो रही है। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस की इंडिकेशन है। कॉन्टीन्यूस प्रोग्रेस, अगर ये जॉब करते और बिना छोड़े वो प्राइवेट के जो जॉब है वही करते रहें, वहाँ पे भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। दिन ब दिन जितने टाइम तक रहेगा उतनी इनको प्रमोशन मिलेगा। नहीं तो समझ लीजिए ना, 3 साल काम करने के छोड़ने के बाद कौन पुराना कंपनी है जो अपने पुराने एम्प्लॉय को फिर से बुलाएगा कि आओ तुम जॉब करो मेरी। हज़ार एक लोग हैं, एक से एक बढ़िया लोग रहते हैं इंडिया में जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे इनको बुला के जॉब दे रहा है। तो ये होती है इस तरीके का फेथ लाइन जो है इंडिकेशन दिखाती है। ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे लोग काम करते हैं अच्छी तरीके से, जिनके कारण इनके फेम बढ़ते हैं, लोग समझते हैं इन लोगों को और इन लोगों को अच्छी सक्सेस भी मिल जाती है। अभी एज अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि 35 के बाद करीब करीब जो हमें यहाँ पे देखने को समझने को मिल रही है आपकी जो फेथ लाइन है, उसमें जो थोड़ी सी भी मोटापन था वो ख़त्म हो रही है। तो 35 के बाद आपकी कैरियर की ग्रोथ काफ़ी हाई रहेगी। 35 तक धीरे धीरे प्रमोशन है। जॉब आपको कब गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है, क्योंकि फेथ लाइन में ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है जिसको, या लाइफ लाइन में कोई भी असेंडिंग लाइन ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से मैं एज कैलकुलेशन करके आपको ये बता दूँ कि ये एज आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, 35 से लेके आपकी कैरियर जो है बहुत अच्छी रहेगी। वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया जंप मिलेगा सक्सेस में, चाहे आप प्राइवेट में करो या गवर्नमेंट के किसी भी तरीके का काम काज करो, वो परमानेंट काम ही होगा आपके लिए, और वहाँ पे आपको बेहतर सक्सेस भी मिल जाएगी। और ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस रहेगा। पैसे के मामले में कितने लकी होंगे आप अपर माउंट की जगह देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जुपिटर माउंट थोड़ी कमज़ोर है, जिनके कारण हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप बहुत आसानी से मेंटेन कर पाएंगे, जहाँ पे एक बहुत बढ़िया घर रहती है, खुद के घर रहते हैं, गाड़ी रहती है, अच्छी बैंक बैलेंस रहती है। ठीक है, इस तरीके का जो लाइफ है वो आप बहुत आसानी से लीड कर पाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर भी आप जाएंगे। जुपिटर माउंट की कमज़ोरी अगर नहीं होती तो बहुत ऊपर तक आप जा सकते हैं, क्योंकि फेथ लाइन उसी तरीके से कह रहा है। मेन लाइन की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है, एक भी मेन लाइन नेगेटिव नहीं है पैसे के मामले में या करियर प्रोग्रेस के मामले में, सब कुछ अच्छी है। बस ये जो दिखा रही है कि आप सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा नहीं होंगे अपने कैरियर में, यही हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी को दिखाती है कि बहुत बढ़िया पोजीशन या बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिल नहीं पाएगा, लेकिन जो भी मिलेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे एक पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।